गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट कीजिए। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस आ रही है मेरी बिल्कुल करेक्ट? ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी। अब मानसिक अब आ रही होगी, एक बार क्रॉस चेक कीजिए। आप जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मेरी वॉइस मुझे आ चुकी है, तो आई थिंक आपको भी आ गई होगी, है ना? वॉइस नहीं आ रही थी, चलो वॉइस अब आ रही होगी आपको। क्लियर है? ओके क्लास, कमेंट शो कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। हाँ कर दो, कोई इशू नहीं, मैं देख सकता हूँ यहाँ। ओके, गुड इवनिंग, साउंड वीडियो ओके। चलिए क्लास, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। देखिए, कारण और परिणाम ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले चैप्टर के ही पार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी पार्ट्स होंगे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 4th है हमारा, कारण और परिणाम। इसके बाद लास्ट करेंगे हम कौन सा? कथन और निष्कर्ष। ओके, चलिए, तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आप यहां देख पा रहे हैं 2 वर्ड लिखे मिले हैं आपको, कारण और परिणाम। बिल्कुल सर, कारण और परिणाम। देखिए, जब भी कोई परिणाम हमें मिलता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यस और नो? बिल्कुल सर, जब भी कोई परिणाम हमें प्राप्त होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। आप टॉप रैंक में आए हैं, आप फर्स्ट रैंक पे आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अच्छी मेहनत की थी। तो फर्स्ट रैंक पे आने का रीजन क्या था क्लास? कारण क्या था? कि आपने अच्छी मेहनत की थी। बिल्कुल। तो देखिए, इसी के साथ में चलते हैं हम आगे, स्टार्ट करते क्लास। यहां पे 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ओके, चलिए ओके, सभी कमेंट्स पे आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सर कंप्यूटर नोट्स कहां से ले? मैं बता दूंगा मानसिक अभी कंप्यूटर के बारे में आपको। आज हमारे पास टाइम कम है, 2 टॉपिक हमें कवर अप करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कारण और परिणाम के अंदर इस चैप्टर में हमें कुल 5 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? चलिए, सबसे पहला जो होगा क्लास आपका, ओके चलिए देखिए क्लास, सबसे पहला फर्स्ट लिखा हुआ है आपका क्या? कारण और परिणाम। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में आपको 2 कथन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उन 2 कथनों के अंदर से सर एक हमारा होगा क्या? कारण होगा। ठीक है, और एक हमारा क्या होगा क्लास? परिणाम होगा। बिल्कुल। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि किसी ना किसी स्टेटमेंट में अगर कोई कारण है तो डेफिनेटली उस कारण का क्या होगा क्लास? एक परिणाम होगा। हाँ या ना? बिल्कुल, कि कारण का क्या होगा? एक परिणाम होगा। बिल्कुल। तो चलिए, अगर आपकी ए स्टेटमेंट कारण है और बी उसका परिणाम है तो आपको ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट टिक करना होगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए सर, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्या? मान के चलो इसमें क्या होगा कि कथन जो बी है आपका वो कारण होगा और ए उसका क्या होगा? परिणाम होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। फर्स्ट में क्या है कि कथन ए आपका कारण है और बी उसका क्या होगा? परिणाम होगा। चलो, सेकंड पे क्या होगा क्लास? कि बी आपका कारण है और ए उसका क्या होगा? परिणाम होगा। क्लियर है इतना? अभी सिर्फ समझते जाएंगे, आप सुनते रहेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते क्लास नंबर 3 की ओर। देखिए, दोनों कारण हो, कथन ए भी और कथन बी भी, कि दोनों ही क्या हो? कारण हो। और क्लास एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी अकेला कथन कारण नहीं हो सकता। क्या आप सिर्फ कारण कारण बताएंगे? नहीं सर, कारण के साथ में परिणाम बताना भी क्या होता है? जरूरी होता है। ओके क्लास, चलो ओके, मुझे कमेंट विजिबल है अब। सिर्फ बैकग्राउंड में लैपटॉप नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में लैपटॉप नजर आ रहा है। चलो ओके, यादराम, मैंने कमेंट नहीं देखे थे आपके। अब जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दीजिएगा, बट 1 मिनट के लिए इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते क्वेश्चंस की तरफ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं आपको कि देखो, आपको क्या होगा? 2 कथन दिए जाएंगे, उसमें से हो सकता है कि पहला आपका कारण हो, दूसरा उसका क्या हो? परिणाम हो। तो नंबर फर्स्ट टिक करना है आपको। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि कथन बी आपका कारण हो और ए उसका क्या हो? परिणाम हो। लेकिन क्लास एक बात याद रखेंगे आप कि कभी भी केवल कथन आपका
क्या नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक बात याद रखेंगे, ये कभी भी फॉलो नहीं होता कि कभी भी अकेला कथन क्या नहीं होगा आपका, क्योंकि अकेला कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे आप, कभी भी अकेला कथन कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है क्लास? ठीक है, अकेला कथन कारण तभी हो बनता है जब उसका परिणाम साथ दिया गया हो। ये बात याद रखेंगे कि अकेला कथन कारण तभी बन सकता है जब उसके साथ में क्या दिया गया हो क्लास, उसका परिणाम दिया गया हो। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, यहां तक हमें अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, चलो तो इतना याद रखेंगे आप कि कोई भी कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता है, उसका परिणाम साथ में होना बहुत जरूरी है। चलो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा क्लास आपका? सर फोर्थ ऑप्शन होगा क्या कि दोनों के दोनों कथन क्या होंगे, आपके परिणाम होंगे, यानी कि इफेक्ट होंगे, और पहले कथन के परिणाम का कोई एक कारण होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरे परिणाम का कोई अन्य कारण होगा, कॉज नंबर 2, यानी कि दोनों कथनों में आपको परिणाम दिए होंगे और दोनों परिणामों के जो कारण हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, ओके दिनेश मीना, काफी ज्यादा आपने हार्ट, फायर, स्माइलीज, रोना सब कुछ भेज दिया है। क्या कहना चाह रहे हैं दिनेश आप? चलिए ध्यान से समझेंगे आप कि क्या होगा कि दोनों कथन आपको परिणाम दे रखे होंगे। चलो, पर होगा क्या क्लास कि दोनों का परिणामों का जो कारण होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है? तब आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। चलो आगे चलते हैं लास्ट नंबर 5th की ओर, तो वो है आपका क्या, परिणाम, यानी कि दोनों कथन आपके परिणाम होंगे लेकिन दोनों का कारण एक ही होगा। बात ध्यान सुनेंगे आप कि दोनों कथन आपके क्या होंगे, परिणाम होंगे, और दोनों का कारण क्या होगा क्लास, दोनों का कारण एक ही होगा। यहां पे देखो दोनों कथन परिणाम है लेकिन दोनों के कारण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ आ गई? बिल्कुल। चलो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम को सॉल्व करने का। लेकिन सर इससे भी इजी मैं मेथड बताता हूं आपको, ताकि कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। बस मुझे इतना बता देंगे आप कि पहले कारण होता है या परिणाम होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्लास कि पहले कारण होता है या परिणाम होता है। मीना कमल कह रहे गुड इवनिंग मीना कमल यादराम। सर आरपी कि कंप्यूटर का सिलेबस की पीडीएफ है क्या आपके पास? यादराम मिल जाएगी, मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना देख लीजिए आप कि सबसे पहले मुझे इतना बताएंगे कि क्लास कि कॉज पहले होता है, कॉज यानी कि कारण पहले होता है, या इफेक्ट उसका परिणाम पहले होता है? सर कॉमन सी बात है, पहले किसी चीज का कारण होगा फिर उसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा, हाँ या ना? तो बस आप यही देख लीजिएगा, जब कथन पढ़ेंगे आप तो जो चीज आपकी पहले हुई होगी वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका कारण होगा, और जो बाद में हुई होगी वो आपका क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक है, डफर मुंडा कारण होता है सर। चलो हेलो सर, हेलो मंजे, महावीर, अंजुम गुड इवनिंग, महावीर गुड इवनिंग, ओके नीरू, सभी को गुड इवनिंग। चलो क्लियर है? अब आते क्लास क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना हो इसका। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन में आपको 2 कथन दिए होंगे। यहाँ पे कोई तर्क निष्कर्ष कुछ नहीं होगा, केवल 2 कथन होंगे, और दोनों कथनों में से आपको पहचानना होगा कि कौन सा कारण है, कौन सा परिणाम है। क्या दोनों ही परिणाम है? अगर दोनों ही परिणाम है तो दोनों के कारण क्या अलग अलग हैं या दोनों के कारण एक ही हैं, ये आपको जानना होगा। ओके, चलो तो देखो, जैसे अगर ऑप्शन फर्स्ट कब होगा कि एक कथन होगा, एक कारण है और बी उसका क्या होगा, परिणाम होगा। तो ये 5 पॉइंट मैं आपको पीछे अभी समझा चुका हूं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस में आपको इनके 1 बाय 1 आंसर देने हैं। ओके, चलो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जहां से हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं वहीं की बात कर लेते हैं कि मालवीय नगर इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। बात समझ आ रही है? पहला कथन क्या है कि वहां पर मालवीय नगर इलाके में कुछ आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ठीक है, चोरी चकारी लगा लो, कुछ छेड़छाड़ के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां के स्थानीय निवासियों ने पुलिस थाने में क्या रिपोर्ट लिखवाई। चलो कथन बी पढ़ते हैं कि संदिग्ध व्यक्तियों
के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब बस मुझे इतना सा बता दो कि सर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि कौन सी चीज पहले हुई होगी? सब पहले आपराधिक गतिविधियां बढ़ी होंगी या फिर सीधा उनको पहले अरेस्ट किया गया होगा? सर कॉमन सी बात है, पहले गतिविधियां बढ़ी हैं और पुलिस थाने में क्या करा है, रिपोर्ट लिखवाई गई है। तो यानी कि जो काम पहले होता है क्लास, वो हमेशा क्या होता है आपका? कारण होता है। तो ए क्या हो गया आपका? कारण हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल। सर बी क्या है? फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट, परिणाम क्या निकल कर आया कि उनको अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए बी क्या हो गया इसका क्लास? बी हो गया इसका परिणाम। बात समझ आ गई? और कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले वाला। मैंने बताया था आपको, जब ए कारण और बी उसकी क्या होगी? परिणाम होगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल गुड। सर लेट हो गया, बाजरा कट रहा कोई बात नहीं, चलो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझेंगे आप। इतना समझ आया क्लास? बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ठीक है, चलो कथन ए क्या कह रहा है कि जो संदिग्ध व्यक्ति थे, जो अपराधी होंगे, जो भी कल्प्रिट हैं आपके, उनको पकड़ने के लिए सरकार ने एक बड़े पुरस्कार की क्या करिए क्लास? घोषणा की है। क्लियर है? बिल्कुल। चलो कथन 2 क्या कहता है? अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। अब मुझे अब इतना से बताएंगे आप कि सर यहां पर पहले हत्या की गई होगी या फिर पहले उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई होगी? सर बिल्कुल बेसिक सी बात है, सर बिल्कुल बेसिक सी बात है क्या कि पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या की होगी। तो यानी कि बी क्या बन गया आपका? कारण बन गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बी हमारा क्या बन गया? कारण, यानी कि ये बन गया हमारा कॉज। क्लियर है? बिल्कुल सर। और ए हमारा क्या बन गया फिर? इसीलिए सर उसका परिणाम है, जब उनको निर्दयता से हत्या की गई थी तभी तो सरकार ने उनके ऊपर इनाम रखा था। तो ये क्या बन गया क्लास? इसका परिणाम बन गया। इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि सेकंड में यही तो था कि बी कारण होगा और ए उसका क्या होगा? परिणाम होगा। परिणाम यानी कि अपना इफेक्ट हो गया। क्लियर है क्लास? आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। जय बजरंग बली। चलो ओके, गुड क्लास। काफी अच्छा टॉपिक है, बस ध्यान से समझते जाएंगे मेरे साथ। तो अब की बार और आखिरी बार दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ऐसे टॉपिक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। चलो ये भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद देंगे। चलो पहला लिखा हुआ है क्लास कथन, दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो छुटपुट घटनाएं हुई है, यानी कि क्या हुआ? दिन भर शहर में क्या पथराव हुआ है। अच्छा, कथन बी कह रहा है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। तो सर आप मुझे एक बात बताएंगे कि पहले पथराव हुए होंगे या पहले अस्पताल में लोगों को लाया गया होगा? अरे सर कॉमन सी बात है, पहले पथराव हुए होंगे। तो यानी कि ए क्या हो गया आपका? सर ए हो गया हमारा क्या? कारण। बिल्कुल सर। और उसका प्रभाव पड़ा होगा क्या कि उसके बाद में जो लोग पथराव के कारण घायल हुए, जो जमीन पे गिर गए या घायल हुए, उनको लेकर अस्पताल लाया गया। तो इसीलिए क्लास बी आपका क्या हो गया? परिणाम हो गया। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर हो गया, मैं बहुत अच्छे से। डन? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह मेरे प्यारे साथियों, माय लवली स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। तो चलो इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं इसका कौन सही आंसर देता है। चलो दीजिए क्लास, इसका आंसर देंगे आप मुझे। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, तभी तो आएगा मजा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वीडियो देखे बिना डिसलाइक करके चले जाते हैं, है ना? पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है उनको कि हम तो कुछ नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। चलिए अभी के लिए आप पढ़िए, मेरा पत्थर फेंका साहब नितिन ने चलो कोई बात नहीं, याद रहो। दीजिए आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया स्पीड चल रहे हैं हम। ओके,
सर यादराम झूठला है, इनकी बातों में मत आना। चलो नितिन, नो पर्सनल कमेंट्स, अभी हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वहीं पे चलते हैं। ओके चलो देखो, बात करते हैं। सर हमारे पास दो कथन है, ए और बी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, दो कथन है, क्या दिक्कत आ रही है? चलो देखो, पहला कथन है, किसी का आया? चलो दिनेश कह रहे हैं सर बी कारण है, ए परिणाम है। चलो एक बार देखते हैं। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से चले गए। अच्छा, ये चला जाना, आप खुद सोचो क्लास, क्या ये कारण है या परिणाम है? क्या ये कारण है या परिणाम है? क्या ये बोला है क्यों चले गए? नहीं, ये सर परिणाम है। बिल्कुल सर, ये जो दिया गया है ना आपको, सर ये परिणाम है, ना कि कारण। बिल्कुल सर, ये परिणाम है। ठीक है, चलो अब ये देखेंगे हम, कथन बी क्या कह रहा है? सर गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अच्छा, गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक जो होते हैं वो क्या हुए? शहर में इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। तो एकत्रित होना भी क्या है? कारण है, परिणाम है? सर परिणाम है। क्या आप बात कर रहे हो सर आप? बिल्कुल, कारण कैसे हो जाएगा सर? ये तो परिणाम है। बिल्कुल, चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे स्टार्टिंग में, याद होगा कि जो दोनों परिणाम होते हैं। अब इसमें दोनों में से क्या ढूंढना होगा आपको, कि दोनों के कारण अलग अलग हैं या दोनों के कारण एक ही हैं, ये आपको देखना होगा। क्लियर है क्लास? बिल्कुल, तो यहां ध्यान से देखेंगे आप, ए और बी परिणाम तो है, लेकिन आपको याद होगा फोर्थ पॉइंट था अपना और एक फिफ्थ पॉइंट था, याद है? बिल्कुल, फोर्थ में क्या था कि दोनों के दोनों क्या थे? आपके परिणाम थे, लेकिन दोनों के क्या थे क्लास? कारण अलग अलग थे। यस और नो? बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट क्या था आपका, कि दोनों कथन परिणाम है और दोनों के कारण क्या होगा? एक ही होगा। तो यहां पर देखते हैं कि सर यहां पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि दोनों के दोनों परिणाम तो हैं, लेकिन कारण क्या इनके एक जैसे हैं? चलो देख लेते हैं। गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से चले गए। तो जो लोग शहर में रह रहे थे ना, वो अपने घर चले गए। ठीक है, जैसे मान लो शहर में जो लोग पढ़ने आए हैं, वो गर्मियां ज्यादा पड़ी, अपने गांव चले गए, तो यानी कि उनको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था, उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने इस मौसम को देखते हुए अपने गांव चले गए, हाँ या ना? चलो, उनका कारण क्या था? कि उनको यहाँ पे शहर का मौसम पसंद नहीं आया था, इसलिए गर्मी के लिए वो अपने गांव चले गए। बिल्कुल, लेकिन कथन दो में देखो क्या है? गर्मी का महीने में अब हुआ क्या, यहाँ पे बहुत से पर्यटक घूमने आ रहे हैं शहर के अंदर, यानी कि यहाँ पर उनको शहर अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में, इसलिए पर्यटक घूमने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्लास दोनों के क्या हुए? कारण अलग अलग हुए। बिल्कुल, तो सर इसीलिए परिणाम का जो फर्स्ट परिणाम है उसका कारण अलग है, ठीक है, और सेकंड वाले परिणाम का कारण क्या है? अलग है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि सर दोनों के परिणाम दिए हुए हैं हमें कथनों में, लेकिन जो कारण है ना वो दोनों के क्या है? अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है यहां तक? ठीक है दिनेश, नितिन, नवल, डफर, ओके गुड। चलो दिनेश, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए दीजिए इसका आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फास्ट। ओके चलो, जल्दी से आंसर देंगे आप। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके क्लास, चलो कथन ए कहता है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। ठीक है, चलो नहीं सर दोबारा समझाओ, नितिन कह रहे हैं। नितिन देखो, पहले में क्या था, ध्यान से सुनो आप, कि फर्स्ट कथन के अंदर दोनों में देखो परिणाम दिए हुए थे, ठीक है, लेकिन पहले कथन में क्या था? वो शहर को छोड़ के जा रहे हैं, क्या पता उन्हें शहर पसंद नहीं आया हो। लेकिन दूसरे कथन में शहर में घूमने आ रहे हैं, दोनों के क्या हुए? कारण अलग अलग हो गए। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, दोनों परिणाम दिए हुए थे किसी न किसी बात के, लेकिन दोनों के कारण अलग थे। पहले कथन में क्या था कि वो शहर को छोड़ के जा रहे थे, शायद शहरी गर्मी उनको पसंद नहीं आई, लेकिन दूसरे कथन में क्या था? शहर में घूमने आ रहे हैं क्योंकि उनको गर्मी पसंद आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्लियर है? एक मिनट,
चलो, माँ का लाडला दोनों राइट है। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, ध्यान से देखेंगे अब आप। ओके, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की क्या कर दी क्लास, घोषणा कर दी, हाँ या ना। चलो, अगर छुट्टी की घोषणा करी है तो क्या ये कारण है या परिणाम है? सर ये तो परिणाम है, हाँ या ना। बिल्कुल सर, ये तो क्या है आपका परिणाम है, दोनों के दोनों क्या हो गए आपके परिणाम। अब चेक करो कि दोनों के कारण अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो देखो, प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने क्या करा, छुट्टी की घोषणा कर दी, हाँ या ना। और कथन दो क्या कह रहा है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा कर दी, यानी कि दोनों ने, स्कूल ने भी और कॉलेज ने भी क्या करा, छुट्टी की घोषणा कर दी। कब, त्योहार के अगले दिन। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि यार प्रमुख त्योहार है, मुख्य त्योहार है, चाहे वो हमारा होली लगा लो या दशहरा लगा लो या दिवाली लगा लो। अच्छा, जब लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि रक्षाबंधन लगा लो कि रक्षाबंधन के दिन लोग अपने बहुत से मैरिड होते हैं, वो ससुराल जाते हैं, सिस्टर्स आती हैं, तो उस दिन जब जाते हैं वो, तो थकान होती है, शायद वो नेक्स्ट डे ना आ सके। अच्छा, अगर 20% भी बच्चे आए तो 80% का लॉस है, कुछ भी पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सर, जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, अगर सारे बच्चे नहीं आएंगे तो लॉस होगा। तो सभी ने क्या सोचा, स्कूल ने भी वही सोचा और कॉलेज ने भी वही सोचा कि सर एक काम करते, नेक्स्ट डे को ऑफ कर देते हैं ताकि उससे नेक्स्ट डे सारे बच्चे प्रॉपरली आ सकें। इसीलिए दोनों का कारण क्या हुआ क्लास, सेम हुआ। तो बस यही बात थी कि दोनों का कारण क्या हो गया आपका, सेम। ठीक है, दोनों के कारण क्या हो गया आपका सेम, इसलिए फिफ्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? डन। चलो ओके, चलते क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। ठीक है, चलो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने आज ये समझ लिया ना उन्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब पटवार का मेंस होगा ना, तो पटवार के मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपके ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और राजस्थान पुलिस के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आपसे स्टेटमेंट के पूछ लिए जाते हैं। तब बस बच्चे ये सोचते हैं यार छोड़ो यार, कैसे समझेंगे, होता नहीं, समझ नहीं आता, बस वहीं पे आप मेरिट से पीछे रह जाते हो। ठीक है सर, क्वेश्चन तो समझ कारण और परिणाम में आ गया, पर उत्तर कैसे देना होगा। डफर, मैंने कहा था ना, मैंने स्टार्टिंग में 5 पॉइंट बताए थे आपको। ठीक है, बस उन्हीं 5 पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन ये था कि दोनों के दोनों परिणाम हैं। ठीक है, और उनका कारण एक ही है। तो देखो, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूं। चलो, ये देखो, ये देखिए यहां पे देखो, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य यानी कि समान कारण के परिणाम है। बात समझ आई? कथन ए और कथन बी दोनों एक समान कारण के परिणाम है, जो अभी हमारा आंसर आया, तो 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, फोर्थ में क्या है कि ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारणों के परिणाम, यानी कि अलग अलग कारणों के परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो से पिछले का आंसर था, हाँ या ना, इस प्रकार से हमें आंसर देना होता है। ठीक है दफर, चलो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे आई थिंक हम। हाँ ठीक है, दीजिए आंसर। डफर मुंडा बाद में आए वहां पे, अच्छा हाँ, कि डफर मुंडा लेट आ गए होंगे शायद, है ना, तभी उनको समझ नहीं आया था वाला पॉइंट। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो देखो, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। कारण है परिणाम, सर नाम लिखवाए हैं, परिणाम है, हाँ या ना, बिल्कुल सर, परिणाम है। चलो, और बी पॉइंट क्या है, देखो बी कथन क्या कह रहा है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। रद्द करना परिणाम है सर। अब एक बात बताओ, दोनों के क्या कारण अलग अलग हैं, एक है, ये चेक करना है हमें। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने एडमिशन लिया, क्यों? क्योंकि दौर पे, शैक्षणिक दौर पे हम जा रहे थे, है ना, तो शामिल होने के लिए नाम लिखवाया। लेकिन क्लास यहाँ पर उन्होंने उस दौरे को रद्द कर दिया। वहां तो नाम लिखवाया जा रहा था और यहाँ पे रद्द कर दिया। रद्द किस कारण से किया नहीं पता, इसीलिए क्या हुआ कि दोनों के जो कारण है वो क्या होंगे क्लास, अलग अलग होंगे। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा आपका 5। ओके, बिल्कुल। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए आंसर। चलो बिल्कुल मनीष राजकुमार, गुड गुड गुड, चलिए ओके गुड। क्या हुआ? ओके दीजिए आंसर। सर देखिए यहां पर पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा क्या हुई है? कमी। अच्छा कमी हुई है, देखो क्या कारण है? परिणाम है। सर बिल्कुल बेसिक सी बात है सर, ये परिणाम है क्योंकि फलों की कीमतों में क्या हो गई? कमी हो गई। चलो बी देखते हैं हम। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, हाँ या ना? बिल्कुल, ये भी क्या है क्लास? परिणाम है, हाँ या ना? बिल्कुल। चलो अब हमें ये चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या क्या दोनों के कारण एक ही हैं या अलग अलग हैं? बस इतना बता दीजिए। सर ये समझ नहीं आ रही कुछ भी। मंजय बैरवा थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, मैंने पहले भी कहा था कथन निष्कर्ष के चैप्टर ऐसे ही होते। मैंने क्या बोला आपसे कि 5 ऑप्शन ही तो हैं, आपको बस कथन को पहचानना है कि परिणाम है या कारण है, बस ठीक है। अगर कथन ए आपका कारण है, बी उसका परिणाम है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। अगर कथन बी आपका कारण है, ए उसका परिणाम है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से अगर दोनों परिणाम है तो चौथा या पांचवा ऑप्शन होगा, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। चौथा कब होगा? तो दोनों परिणामों के कारण एक ही होगा, तो पांचवा ऑप्शन है। अगर दोनों परिणामों का कारण अलग अलग होगा तो चौथा ऑप्शन है। ओके चलिए, तो यहां देखेंगे आप कि यहां पे क्या हुआ क्लास? फलों की कीमतों में क्या हो गई? काफी ज्यादा वृद्धि हो गई, है ना? बिल्कुल, यहां पे वृद्धि हुई है, बढ़ा है, ठीक है। देखो परिणाम क्या है कि कीमतों में परिवर्तन हुआ, ये इसका परिणाम हो गया। लेकिन यहां पर देखो कीमतों में वृद्धि हुई है, हाँ या ना? बिल्कुल, किसकी? फलों की कीमतों में वृद्धि हुई है। और यहां देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ क्लास? खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ पे काफी ज्यादा कमी हुई है और यहाँ पे क्या हुई क्लास? वृद्धि हुई है। सॉरी, ये हुई है कमी आपकी और यहाँ पे वृद्धि, यानी कि दोनों के दोनों कारण क्या है? अलग अलग है। कीमतों में बदलाव तो हुए हैं लेकिन इसमें कमी हुई है और इसमें वृद्धि हुई है, इसलिए दोनों के कारण क्या हुए क्लास? अलग अलग हुए। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो मेरा फर्ज है वो टॉपिक्स पहले कराना आपको जिनमें आप अटकते हो, ठीक है। चलो लेकिन कई बार रास नहीं आता काफियों की चीज, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हुआ क्लास? परिणाम हुआ, हाँ या ना? बिल्कुल कि सर बाधित रहा, ये परिणाम है हमारा। अच्छा दूसरा क्या है कथन क्लास? कि राज्य के दोनों नगरों के बीच में रेल यातायात पिछले हफ्ते बाधित रहा। चलो यहां पर भी बाधित रहा, है ना? दिक्कत रही, यानी कि ये भी परिणाम ही है आपका। चलो अब यहां देखते हैं क्लास दोनों के कारण कैसे हैं, ये समझना है आपको। अच्छा अलग अलग है या एक ही है? तो देखो राज्य के 2 नगरों में और वहीं देखो राज्य के 2 नगरों के बीच, है ना, यहां पे रेल यातायात और यहां पर सड़क यातायात क्या रहा? बाधित रहा। तो ये एक राज्य के 2 नगरों के बीच में रेल यातायात भी प्रभावित है और सड़क यातायात भी प्रभावित है। तो यानी कि कोई एक ऐसा इशू होगा, एक ऐसा कारण होगा जिससे दोनों प्रभावित हैं, चाहे वहां पे बारिश आ गई हो, भूकंप आ गया हो, कोई दंगे फसाद चल रहे हो, इसीलिए दोनों का कारण क्या हुआ क्लास? सर दोनों का कारण एक ही हुआ, इसलिए 5th इज द राइट ऑप्शन। डन? बिल्कुल सर, 5वां बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके दिनेश कुछ भी समझ नहीं आ रहा दिनेश, इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार 3 बार लीजिएगा, तब जाके समझ आएगा कि चैप्टर क्या कहता है। ये लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग,
ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले यहाँ पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं इस लेक्चर को फिर से देखिएगा आप, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ओके, मैंने क्या कहा, बहुत इजी है यार, कथन को पढ़ो, पहचान लो कि कारण क्या है, परिणाम क्या है, इतना तो पहचान सकते हैं ना आप। मैं पास हो गया, परिणाम है कारण है, सर परिणाम है, मैं बहुत मेहनत करके पास हो गया, तो मेहनत करना क्या हुआ आपका, कारण हो गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, बस इतना पहचानना होता है आपको, ठीक है। और आंसर कैसे देने हैं वो मैंने स्टार्टिंग में पहले पेज पे समझाया था आपको, ठीक है। चलो ओके, अगले दंडतालीस, सॉरी इट्स 48 होगा, राइट चलो टाइपिंग मिस्टेक, इट्स 48, ठीक है। 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है, ठीक है। चलो, भारी बौछार की आशा है, तो क्लास ये परिणाम है आपका या फिर क्या है, जल्दी बताएंगे, ये परिणाम है, कारण है कि अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। चलो सर, ये कारण हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके कारण कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, बारिश आने के कारण कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। सप्ताह में होने वाला इंटर स्टेट होगा जो भी, क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया जाएगा। सर ये हो गया आपका क्या, परिणाम। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बताया था मैंने फर्स्ट में कि कथन ए कारण होगा और बी उसका क्या होगा, परिणाम। तो ए इज फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल समझ आएगा, धीरे धीरे डेफिनेटली समझ आएगा। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। अच्छा, निर्णय लिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो सर परिणाम हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, परिणाम हो चुका है ये तो हमारा। ओके, क्या दिक्कत है? बी देखो, बी कथन क्या कह रहा है? पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई। अब बताइए तो क्या राइट आंसर होगा? बम्पर फसल होना यानी कि रिजल्ट निकल के आ रहा है, परिणाम निकल कर आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल, दोनों परिणाम है। ओके, अब ये चेक करना दोनों के कारण एक ही है या अलग अलग है, बस इतना सा क्रॉस चेक करेंगे क्लास आप कि दोनों के कारण एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो सर देखो, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार वितरण करने के क्या करा है, एक प्रणाली जरिए करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे है यहां पर, तो ये कारण हो गया। और यहां पर क्या हुआ क्लास? पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई थी। बात समझ आई? दोनों के कारण क्या हुए, अलग अलग। बिल्कुल सर, इसका कारण अलग है और इसका कारण क्या हुआ, अलग। इसीलिए फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन था हमारा ऐसा, दोनों परिणाम हो लेकिन दोनों के कारण क्या होने चाहिए, अलग अलग। डन, बिल्कुल। तो इसी के साथ में आपका कॉज एंड इफेक्ट का जो चैप्टर है वो ओवर होता है। और लास्ट जो 5वां चैप्टर है हमारा इस लॉजिकल रीजनिंग का, वो कौन सा है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष। जो वर्ड आपके जबान पे हमेशा रहता है कि सर कथन निष्कर्ष समझा दो, बस वो वाले बता दो, वो नहीं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, नहीं, वो तो न्याय निगमन होता है, स्लॉग्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका ये, ठीक है। और चैप्टर का नाम है क्लास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। क्लियर है? चले आगे, मैं सो रहा हूं, ठीक है दिनेश चलो देखो, वो चैप्टर तो फिर भी दिनेश काफी इजी था, ठीक है। असली जो डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को वो इस चैप्टर के अंदर आती है, क्योंकि यहां पर अगर आपको याद हो, मैंने पहली क्लास में क्या कहा था आपसे कि कथन और निष्कर्ष के अंदर हमेशा जो हमारा रिजल्ट निकलता है, जो हमारा आंसर निकलता है, वो डायरेक्ट कहां से निकलता है? कथन में से निकलता है। और प्रैक्टिकली सोचो, अब मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां पे फेवर में नहीं सोचना है, कारण नहीं देखने हैं, तर्क नहीं लगाना है, आपको प्रैक्टिकली खुद सोचना है, तब निष्कर्ष निकालना है। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल भी कैसे सोचोगे? बिल्कुल कथन के अंदर, कथन से बाहर नहीं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर हमारे जो आंसर आते हैं वो डायरेक्ट कहां से आते हैं क्लास? स्टेटमेंट से आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कथन में से आते हैं। चलो, तो इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन उससे पहले ये देख लो, अगर कथन एक अनुसरण करता है आपका तो नंबर फर्स्ट, ठीक है दिनेश डफर मुंडा। अब देखिएगा कि वो आंसर कैसे आते हैं। नंबर 1 कब बोलते हैं हम? जब देखो केवल एक
फर्स्ट आपका जो कथन होगा, निष्कर्ष होगा, सॉरी, वो अनुसरण कर रहा होगा तो नंबर 1। चलो, अगर दूसरा निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा तो नंबर 2 लगाएंगे। अच्छा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा तो नंबर 3 लगाएंगे आप। ओके, चलो 1 मिनट, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर आपके दोनों गलत होंगे तो 4 और दोनों सही होंगे तो नंबर 5, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ में चलते हैं क्लास फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरा मन था माउंट आबू जाने का, तो इसलिए मैंने माउंट आबू लिख लिया, ठीक है। अब जल्दी जाऊंगा माउंट आबू, तो अभी के लिए आंसर देंगे हम। तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, ठीक है। और मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली सोचो। देख रहा हूं सर गौर से, बिल्कुल डफर मुंडा, ध्यान से देखिए। चलो संगीता चावला स्माइल पास कर रही है, किसके ऊपर हंस रही है संगीता? ओके, चलो गुड। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। देखिए, गुजरात और माउंट आबू के बीच की दूरी सड़क द्वारा 700 किलोमीटर है, जो समुद्र द्वारा 250 किलोमीटर घट जाएगी। यह साल में 5.89 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, चलो क्लियर है इतना तो, कि भाई गुजरात और माउंट आबू के बीच की दूरी इतनी है। अच्छा, समुद्र से जाते हैं अगर हम, ये तो सड़क की दूरी है, ठीक है, सड़क द्वारा, और अगर समुद्र से जाते हैं तो 250 किलोमीटर कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, 450 हो जाएगा। अच्छा, यह साल में इतना करोड़ का क्या बता देगा, ईंधन बचा देगा, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आते, तो मैंने क्या कहा था, निष्कर्ष हमेशा कहां से निकलेंगे, स्टेटमेंट से निकलेंगे डायरेक्ट। ओके, और मैंने फिर बोला आपको कि सर प्रैक्टिकली सोचो हमेशा, ठीक है। इसमें आपको क्या सोचना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। तो देखो, पहला कथन निष्कर्ष कह रहा है आपका कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता पड़ेगा। क्या ये बात कहीं भी कही गई है इसके अंदर? मुझे पता था सब फर्स्ट ही आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा, खुद बताओ क्लास, यहां पे इतना बोला गया कि समुद्र के द्वारा 250 किलोमीटर घट जाएगा, 250 किलोमीटर दूरी घट जाएगी, क्या सस्ता पड़ेगा? ऐसा कुछ कहा है नहीं, बस इतना बोला है कि यह साल में है ना इतने करोड़ रुपए का ईंधन की बचत कर देगा, ईंधन की बचत कर देगा। बात समझ आ रही है? लेकिन आप खुद सोच के देखो कि सड़क से जा रहे हैं वो सस्ता पड़ता है, आप बहुत बड़े शिप में, क्रूज में, बहुत महंगे शिप में जा रहे हैं, क्या वो महंगा नहीं पड़ेगा आपको सड़क की तुलना में? सर बिल्कुल पड़ेगा। तो यानी कि मैंने क्या बोला, आपको बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट से आंसर निकालना है, और स्टेटमेंट में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि सस्ता पड़ेगा। हाँ, ये बोला गया है कि ईंधन बचेगा, पेट्रोल बच जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए बोला है कि इतने का ईंधन बचेगा। लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि आप सड़क से ना जाकर और शिप से जाओगे तो सस्ता पड़ेगा? क्या पता भाई शिप का किराया ही महंगा हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। तो इसीलिए निष्कर्ष फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ आई? क्योंकि सस्ते की तो कहीं बात ही नहीं करी इसने, सिर्फ ईंधन को बचत की बात करी थी, सस्ते की बात नहीं करी थी। बात क्लियर है यहां तक? इसीलिए फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखो, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, क्योंकि देखो क्लास, जब यहां पर आपसे बोला गया है कि सड़क को तय न करके और समुद्र से तय करते हैं तो 250 किलोमीटर कम हो जाता है और इतने करोड़ रुपए का ईंधन बच जाता है। और देखो यहां पे ईंधन की बचाने की बात करी गई थी, और यहां पर भी देखो ईंधन को बचाने की ही बात की गई है। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष आपका डायरेक्ट कहां से आ रहा है, स्टेटमेंट से आ रहा है। इसीलिए बिल्कुल क्या होगा, ये करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है और स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है आपको, ठीक है। यहां पे सस्ते की बात की गई थी, सस्ता तो यहां बोला ही नहीं गया, सिर्फ ईंधन को बचाने की बात की गई थी और वो बचाना यहां पे बोला गया था। इसलिए सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट क्या होगा क्लास आपका गलत हो गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपको, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। चलो देखो, कथन फर्स्ट क्या कह रहा है क्लास, ये कह रहा है आपसे
कि सर अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। देखो, जो लोग सिंगिंग करते हैं, वॉइस उनकी गॉड गिफ्टेड होती है, हाँ या ना? चलो, किसी की फटी आवाज है और वो गाना गा रहा है, कह रहा है क्या कि सुन रहा है ना तू, तो बस अब आवाज ही फटी है तो फिर कैसे गाना गाएगा? लेकिन अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु क्लास संगीत के क्षेत्र में उसको और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, आपका कथन कह रहा है। ठीक है, चलो सर ये तो पल्ले पड़ रहा है, नितिन वो भी पल्ले पड़ेगा, एक बार फिर से उस लेक्चर को देखिएगा। ओके, बिल्कुल डेफिनेटली पल्ले पड़ेगा। चलो, जबकि वो इजी था, बट आपने शायद स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से दिक्कत आई थी आपको। चलो, तो सुन रहा है ना तू, चल रहा हूं मैं आगे, इतना क्लियर है सर? बिल्कुल, आगे चलते निष्कर्ष। फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। देखो, ऊपर एक बात कही गई है कि अच्छी आवाज है ना एक प्राकृतिक उपहार है, हाँ या ना? अच्छा, और प्रकृति से चीज मिली होती क्लास, उसकी केयर करना बहुत जरूरी है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं, हाँ या ना? हमारी आंखें मिली हैं, हम अगर आंखों की केयर नहीं करेंगे, खराब हो गई तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसी के साथ में आप खुद सोच सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सर देखो, प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर ये है ना, ये हमें प्रकृति से मिले, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इसलिए बात डायरेक्ट कहां से निकल कर आ रही है आपको? सर कथन से निकल कर आ रही है, इसलिए क्या होगा? ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आवाज को काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है, हाँ या ना? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। हालांकि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, किंतु अभ्यास करते रहना चाहिए। अब यार आपकी आवाज ही अच्छी नहीं है, ठीक है, फटे बेसुरे की तरह गाएंगे। सर आपकी आवाज कितनी मधुर है, भगवान की कसम, एक बार सॉन्ग सुना दो प्लीज सर जी। चलो जरूर सुनाएंगे, है ना? ठीक है, ओके। तो हालांकि आपकी आवाज कितनी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, सॉरी, आपकी आवाज कितनी बेसुरी क्यों ना हो, क्या आप अभ्यास करके ठीक कर लेंगे? सर नहीं, जो आवाज होती है ना वो गॉड गिफ्टेड होती है। अगर अभ्यास करके सभी अपनी आवाज को अच्छा कर लेते तो फिर तो सभी सिंगर बन जाते, हाँ या ना? फिर तो सचिन तेंदुलकर भी गाना गा रहा होता, अक्षय कुमार भी गाना गा रहा होता, ठीक है, बिल्कुल सर। सलमान खान भी गाना गा रहा है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से क्या किया जाता है? एडिट किया जाता है, ठीक है। चलो, वरना हम तो वैसे ही गाते रहते हैं क्या? चलो जो भी है, ओके। तो इतना क्लियर है आपको? सुन रहा है ना तू, चल रहा हूं मैं आगे, डन। तो इसीलिए सर ये क्या हुआ आपका? गलत हो गया, डन। क्योंकि आवाज ही अच्छी नहीं है तो कितनी प्रैक्टिस कर लो आप, कभी भी आप उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे अभ्यास करने के लिए बोला था, लेकिन किसके लिए? जब अच्छी आवाज हो हमारी, हाँ या ना? और आवाज ही खराब है तो फिर कैसे क्या करोगे अभ्यास का? बिल्कुल सर, इसलिए फर्स्ट फॉलो, केवल कथन एक ही अनुसरण करता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लास। डफर मुंडा कह रहा है फटा स्पीकर ओके, सुनाओ सर प्लीज। बिल्कुल सुनाएंगे दिनेश, किस दिन जब हमारी क्लास जल्दी फिनिश होगी जरूर सुनाऊंगा, मैं आपको बेहतरीन से गाना सुनाऊंगा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा, ठीक है। चलो, बट बॉलीवुड, नॉट लाइक राजस्थानी वाला नहीं आते मुझे, ठीक है। चलो, अभी के लिए आप इसका आंसर दीजिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुधार। बिल्कुल डफर मुंडा, अभी ऐसा क्वेश्चन में लिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे आप जल्दी से। देखो सर, यहां कहा गया आपसे क्या कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, स्वदेशी यानी कि हमारे देश की जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी कि हम उसको प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं ना, मान के चलो, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर हम 50,000 टन का उत्पादन कर रहे हैं तो जो हमारी डिमांड है, मांग है, जो यूज है हमारे तेल का, वो 70,000 टन है, कुछ भी लगा लो, ठीक है, यानी कि उत्पादन से ज्यादा है। तो बिल्कुल सर, उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो अब आते हैं आंसर के ऊपर। देखो, निष्कर्ष फर्स्ट कहता है
कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। अब कॉमन सी बात है सर, अगर उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है हमारे देश के अंदर और घरेलू मांग बढ़ रही है, तो भाई मांग को पूरा करने के लिए तेल की कमी है देश के अंदर, तो बाहर देश से क्या करना पड़ेगा हमें सर, इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना, यानी कि हमें आयात करना पड़ेगा, यस और नो? बिल्कुल सर, इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर, इसी के हिसाब से सही होना चाहिए ये। चलो सर आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि सर घरेलू मांग को कम कर दिया जाना चाहिए, ये भी तो सही बात है। क्यों? क्योंकि सर उत्पादन हमारा पर्याप्त नहीं हो रहा है और घरेलू मांग ज्यादा है। अगर हम घरेलू मांग को कम कर दें तो भी बात सही है, तो भी ये ठीक होगा। लेकिन क्लास ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप, अगर आप कच्चे माल का आयात कर रहे हैं यानी बाहर देश से मंगवा रहे हैं, तो आपको मांग कम करने की जरूरत क्यों है? सर नहीं है। यानी कि जब आप सप्लाई लेने लग गए हैं, सप्लाई लेने लग गए हैं आप कच्चे तेल की, तो क्या आप डिमांड कम करेंगे, मांग कम करेंगे? नहीं सर, अब तो डिमांड हम कम क्यों करेंगे, हमारे पास सप्लाई आ ही रही है। बात समझ आई? बिल्कुल। लेकिन अगर आप डिमांड कम करते हैं तो फिर क्या सप्लाई लेने की जरूरत है आपको? अगर आप मांग ही कम कर रहे हैं तो बाहर देश से आप तेल का आयात क्यों करेंगे? नहीं। यानी कि अगर पहला सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आप बाहर देश से तेल को मंगवा रहे हैं तो मांग कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अगर आप कहते हैं कि भाई सेकंड सही है, यानी कि घरेलू मांग को आपने कम कर दिया, तो फिर बाहर देश से तेल मंगवाने की जरूरत कहां पड़ रही है आपको? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसको बोलते हैं आइदर और। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत, और अगर दूसरा सही है तो पहला गलत। इसलिए तीसरा ऑप्शन था इसके अंदर, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो ये कौन सा लगा क्लास? आइदर वन और सेकंड फॉलो, यानी कि अनुसरण। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है क्लास यहां तक? डन, बिल्कुल सर, अच्छे से समझ आ गया। दोनों अनुसरण नहीं दिनेश, ध्यान से देखो, यही चीज देखनी थी आपको। माना कि दोनों अनुसरण करेंगे, लेकिन जब पहला अनुसरण करेगा तो दूसरा कैसे कर जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो समझाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो डन है सर इतना तो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब आप आंसर देंगे मुझे, ठीक है? बिल्कुल डफर मुंडा, अब आपने बहुत सही आंसर दिया है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट। ओके, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप सभी के सभी। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। तो किसमें मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है ना? आहा, चलो मजा आ गया। पता है गाना गा के पढ़ाया भी जाता है ना? बिल्कुल। और क्या कहते हैं उसे गाना गा के पढ़ाने को? होमवर्क है आपके लिए, पता लगा के आइएगा। अच्छा, ओम प्रकाश कह रहे हैं सर बोथ करेक्ट। ठीक है ओम प्रकाश, देखते हैं हम क्या आपका आंसर सही है। और जैसे ही आपका आंसर सही होता तो आपको दिया जाएगा एक शाबाशी। ठीक है, चलो ओके, देखते हैं सर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। संगठित बहुत व्यस्त होते हैं जो, है ना, एकदम परफेक्ट लोग जो बहुत काम करते हैं, मेहनती होते हैं। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। अच्छा, सुनील अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकाल लेता है। पहला क्या बोला उसने कि सभी संगठित व्यक्ति है ना विश्राम का समय पाते ही पाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर, पाते हैं। और सुनील है ना अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम से, यानी कि ये बंदा क्या होगा? संगठित होगा, नहीं होगा? मैं संगठित होऊंगा, नहीं होऊंगा? सर बिल्कुल होऊंगा, कैसे नहीं होऊंगा? होऊंगा। देखिए, तो अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी मैं क्या करता हूं? विश्राम का समय निकाल ही लेता हूं। लेकिन मैं सच्ची बताऊं ना तो मुश्किल से 4 या 5 घंटे भी मुश्किल से सोता हूं मैं। ठीक है, बहुत कम सोता हूं मैं, पता नहीं क्यों, आदत है मेरी। चलो फर्स्ट देखते हैं, सुनील एक संगठित व्यक्ति है। क्या ये बात स्टेटमेंट से निकल कर आ रही है? क्योंकि देखो ऊपर लिखा गया था कि सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं, निकाल लेते कैसे न कैसे। और सुनील अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम से बावजूद विश्राम का समय निकाल लेता, मतलब बंदा बहुत व्यस्त है और फिर भी टाइम निकालता है विश्राम के लिए, तो कहीं ना कहीं संगठित है नहीं है? सर बिल्कुल है, करेक्ट।
डन। ओके, सेकंड देखो, सुनील एक मेहनती इंसान है। सर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि वो बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम निकाल लेता है, हाँ या ना? बिल्कुल, तो यानी कि बहुत व्यस्त रहता है, व्यस्त का मतलब बिजी रहता है, मतलब मेहनती इंसान है। बिल्कुल, दोनों क्या हुए? करेक्ट। तो बोथ फॉलो, बोथ फॉलोज। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलो दीजिए इसका आंसर। ओके दीजिए। यह पुस्तक एक्स एकमात्र पुस्तक है जो 1992 और 1984 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, निष्कर्ष है आपका, आप देख सकते हैं। तो देखो, इसने बोला है क्लास, क्या पहला कथन कह रहा है आपसे कि सर 1952 से पहले कोई पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था, गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। अरे सर बात देखो यहां पर, क्या ये बात स्टेटमेंट से निकल कर आ रही है? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1952 से लेकर 84 के बीच की बात की गई है, उससे पहले की क्या रहा क्या नहीं रहा हमें क्या पता सर, हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए पहला कथन निष्कर्ष क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं, 1952 से लेकर और 84 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। बिल्कुल सर, क्यों? यहां लिखा गया है देखो, 1992 से लेकर और 1994 तक देखो, जो पुस्तक एक्स थी ना, वो एकमात्र पुस्तक थी, केवल एक पुस्तक थी, एकमात्र, ओनली। बिल्कुल सर, इसीलिए सेकंड वाला जो है हमारा करेक्ट है। तो सेकंड फॉलो कर रहा है आपका, यानी कि कथन से निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण करता है। क्लियर है? बिल्कुल सर, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहां पर। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। ओके, चलो दीजिए आंसर। बिल्कुल डफर मुंडा, सही कहा आपने। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस कर लिए आपने तो आपको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? चलो, मेरा मकसद ये नहीं है कि हलवे हलवे क्वेश्चन लेकर आए, 2+2 4 नहीं, समझा दे, नहीं। आप मुझे पहले से भी जानते हो, मेरे ऑफलाइन बैच में इसने पढ़ा हुआ है, सब अच्छे से जानते हैं कि मेरे जो क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे होते हैं। वो कर लिया तो किसी एग्जाम में पीछे नहीं रहोगे आप। ठीक है, चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए आपका। ओके, चलो, क्योंकि इजी सब करेंगे क्लास, मेरिट बनेगी जो बच्चा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके जाएगा। चलो ओके, बिल्कुल दिनेश, सबसे पहले आपका आंसर आया। देखो, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो जो आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है आपका, जो टारगेट है, उस पर निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ओके, बिल्कुल, क्योंकि जो लोग कुछ पाना चाहते हैं ना, तो उनको सपनों में भी वही चीजें आती रहती हैं। ओके, जिसको जॉब चाहिए ना, वो देखता होगा सपने में कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, मेरे पेन का इंक खत्म हो गया, तो यानी कि वो सच्ची में डेस्परेट है अपनी तैयारी को लेकर, तो वो जरूर सिलेक्शन लेके जाएगा। और जिसके सपने में क्या आ रहे हैं, मैकडॉनल्ड में बर्गर खा रहा हूं, डेट पे जा रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं शादियों में, है ना, एकदम क्या बोल, जलेबी फाफड़ा खा रहा हूं हमारे तारक मेहता की तरह। बिल्कुल, तो सर वो जेठालाल की तरह, सॉरी। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो देखो, रोज पानी के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल सर, ये एग्जांपल इसी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हम उद्देश्य की निरंतरता की बात कर रहे हैं। और देखो, जब रोज पानी निरंतर गिरता है, ये रस्सी निरंतर घिसती है पत्थर के ऊपर, तो सिल पर पड़त निशान, इसका मतलब क्या हुआ क्लास? कथन निष्कर्ष फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड, सफलता पाने के लिए एकांकी भक्ति आवश्यक है। बिल्कुल, सफलता पानी है तो आपको बिल्कुल डेस्परेट एकांकी भक्ति होनी चाहिए आपके अंदर उस चीज को प्राप्त करने के लिए। ये चीज भी इसी चीज से निकल कर आ रही है, तो सर ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर? सर बोथ फॉलोज। ओके, बिल्कुल सर, बोथ फॉलोज। डन सर, बिल्कुल डन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे देंगे आप। ओके, दोनों सही है, बिल्कुल मंजे, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों सही है। ओके, ठीक है, तो टाइम कम है, मैं जल्दी से समझा देता हूं आपको। ओके, हमें नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट करनी कंप्यूटर की। तो देखो, कथन कह रहा है सर, भारत में शीर्ष 20% परिवार
परिवारों द्वारा साझा यानी कि टोटल जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका प्रतिशत कितना 45% है। इसका मतलब क्या हुआ क्लास कि 20% पॉपुलेशन के पास में 45% क्या है राष्ट्रीय आय, तो 80% जो बच गए उनके पास कितना बच गया क्लास सर 55%, हाँ या ना राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल। चलो कथन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती, एकाग्रता यानी कि इकट्ठा एक होना। लेकिन देखो यहाँ पे क्लास जो धन है आपका वो अलग अलग है, अलग अलग रेशो में बटा हुआ है, इसीलिए सर ये गलत है, हाँ या ना। और देखो किसी अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने की तो बात ही नहीं करी इसने सिर्फ इतना बताया है कि 20% परिवारों के पास कितनी है 45% हिस्सा है राष्ट्रीय आय का, तो यहाँ तो अर्थव्यवस्था की बढ़ने की बात ही नहीं करी, तो यानी कि क्या हो गया ये गलत, क्योंकि स्टेटमेंट से निकलकर नहीं आ रहा है। सेकंड देखो, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। सर ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि देखो ना 20% पॉपुलेशन के पास तो 45% राष्ट्रीय आय का हिस्सा है और बाकी के 80% लोगों के पास में टोटल राष्ट्रीय आय का 55% है। सोच के देखो तो क्या ये असमान वितरण नहीं है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का, बिल्कुल सर नेशनल इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि असमान वितरण है, इसीलिए सेकंड वाला सही था, तो सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट गलत है आपका, बिल्कुल सर डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बिल्कुल सही कहा सभी ने, बिल्कुल मंजे बैरवा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चलो प्रधानमंत्री ने कहा है भैया हम तो अपने किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चलो ओके, पहला निष्कर्ष देखते हैं, गरीब किसानों को और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिलेगा। क्या बात कहीं कही गई है कि माना कि प्रधानमंत्री ने कहा किसानों और कृषि श्रमिकों के हित में वो फैसले करेगा या सोचेगा, क्या बाकी सभी को विकास के फलों का लाभ मिलेगा? क्या बाकी सभी के बारे में कुछ बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर? सर नहीं बोला गया, गलत। हमें क्या पता बाकी को मिलेगा नहीं मिलेगा, हम तो इतना जानते हैं किसानों और कृषि श्रमिकों की बात की गई है, हाँ या ना, बिल्कुल। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। सर यहां पर बात कर दी गई अतीत की यानी कि पास्ट की, और सर हमें पिछले पास्ट का क्या लेना देना, हमें पास्ट के बारे में क्या पता, क्या पास्ट के बारे में पीछे अतीत के बारे में कोई डिस्कशन किया गया यहाँ पे? सर नहीं किया गया सर, इसीलिए ये भी क्या हो गया आपका गलत, तो नन फॉलो कि कोई भी फॉलो आपका नहीं करता। ओके क्लास, नन फॉलो कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता, डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक समाचार विवरण था, उसमें समाचार पत्र में लिखा हुआ था ये बात, क्या लिखा हुआ था कि राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लूट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए। मिल्क ग्लूट क्या होता है क्लास कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक से हम नहीं कर पा रहे क्योंकि सहकारी समितियों और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में क्या रही, विफल। कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है दूध का लेकिन वो वेस्ट हो रहा है, उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो ये बात कही गई आपके कथन के अंदर। अच्छा निष्कर्ष फर्स्ट पढ़ेंगे अगर आप तो देखो पहला कहता है सर राज्य एक्स का दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है, बिल्कुल सही तो बात कही गई है, ठीक है, कि देखो अधिक दूध का उपयोग करने में क्या विफल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सर दूध का उत्पादन क्या है आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये वाला क्या हुआ आपका करेक्ट हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो राज्य में सरकारी और सहकारी डेयरियां इस तरह के अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है, यानी कि तभी तो देखो बोला गया था ना कि यहाँ पे सरकारी डेयरियां और सहकारी समितियां विफल रही हैं, तभी तो क्या हुआ गवर्नमेंट ने क्या करा एक कैबिनेट बिठाई थी, तो ये बात भी क्या है क्लास सही है, तो दोनों फॉलो कर रहा है, इसलिए बोथ फॉलो इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, डन। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर चलते हैं हमारे
कंप्यूटर की क्लास की ओर। ओके, और उम्मीद करता हूं क्लास इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद दे देंगे। ओके, चलिए जल्दी से दीजिए। ओके मंजी, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कि क्वेश्चन 10 कहता है आपका कि सर क्वेश्चन 10 कहता है कि प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। जो मैनेजमेंट था, प्रबंधक था, मैनेजर जो भी लगा लो आपका, उसने क्या करा, अपने सहयोगियों के उपस्थिति में, अपने जो साथी थे उनके उपस्थिति में, सचिन था, कोई भी होगा कोई, ठीक है, जरूरी नहीं तेंदुलकर ही हो, कोई नॉर्मल बंदा सचिन है, उसको अपमानित किया। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि हमें कोई इंसान पसंद नहीं है तो क्या हम उसे अपमानित कर देते हैं? सर ऐसा तो नहीं कहा गया, ऐसा तो नहीं कहा गया। क्या कहीं लिखा गया था कि जिसको पसंद नहीं किया जाता उसको अपमानित किया जाता है? सर ऐसा भी नहीं लिखा था यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी हमें फैकल्टी पसंद नहीं होते, स्कूल्स में हमारी टीचर्स पसंद नहीं थी हमें, तो क्या हम अपमानित करते थे? नहीं करते थे। तो सर ऐसी बात यहां नहीं लिखी गई है, हो सकता है, लेकिन क्या ये बात कथन में लिखी गई है? क्या ये बात डायरेक्ट कथन से निकल कर आ रही है? सर नहीं आ रही, इसलिए फर्स्ट क्या हुआ आपका? गलत हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट है, सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं था। अब वही बात आती है कि अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर पॉपुलर नहीं है तो क्या वो आपकी बेइज्जती करेंगे? क्या आपकी इंसल्ट करेंगे? सर नहीं। अगर हाँ आप आवारागर्दी करते, आप बेकार होते तो शायद समझ में आता, लेकिन आप पॉपुलर नहीं है, सिर्फ क्या नहीं है क्लास, लोकप्रिय, पॉपुलर नहीं है, तो क्या बेइज्जती करेंगे आपकी? सर नहीं, ऐसी बात तो कहीं लिखी नहीं कथन के अंदर, ये बात भी डायरेक्ट कथन से निकलकर आपकी नहीं आती है, इसलिए सेकंड में क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसी के साथ में हमारे जो चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर काफी लॉजिकल थे, वो समाप्त होते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की, अगर फिर भी मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। फिर मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि मैं आपको समझा नहीं पाया, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप मेरी इन वीडियोस को, तो 3 वीडियोस हुई हैं, आप फिर से देखेंगे तो डेफिनेटली समझ आएगा। ओके, तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे आप कैसे रही आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर नहीं लगी तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर देंगे कैसी लगी आपको क्लास। ओके, क्या घर वाले पसंद नहीं है तो उनको अपमानित करोगे? चलो घर वाले कर देते हैं हमें अपमानित, है ना। चलो जॉब है तो अपमानित नहीं है, जॉब नहीं तो अपमानित करेंगे आपको। ठीक है, ओम प्रकाश मीना कह रहे हैं विजार्ड ऑफ रीजनिंग। थैंक यू ओम प्रकाश, थैंक यू दिनेश, थैंक्स मनीष, थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, आपके ऐसे कमेंट देखकर काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आऊं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं इस बैच के अंदर आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो मेरा फुल डिस्क्रिप्टिव बैच होता है अमेजिंग होता है, बहुत अमेजिंग। ठीक है, चलो सर कल भी यही टॉपिक चले देना प्लीज। दिनेश अब तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, देखो टाइम हमारे पास कम है, आप समझते हो। ठीक है, फिर भी मैं जब मैं प्रॉमिस करता हूं तो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं उसको हमेशा। ठीक है, जिससे यकीन ओके, फारूक कह रहे हैं कि जिसे यकीन हो अपनी उड़ान पर, फलक को ऐसा ही परिंदे पार करता है, और कदम बढ़ाओ तो मंजिल हमारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। क्या बात है फारूक, शाबाश। चलो ओम प्रकाश सर, बट हमारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फैकल्टी के पढ़ाने से सब बच्चे पास हो जाते तो मैं मानता हूं जितने बच्चे कोचिंग करने आते ना सबका सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन क्लास उसी का होता है जो खुद मेहनत करता है और प्रैक्टिस करता है। इसने प्रैक्टिस कर लिए वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएगा। मैं इसके पीडीएफ डाल दूंगा आपको, आप ले लीजिएगा, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि हाँ प्रैक्टिस से ही चीज समझ आती है, बिना प्रैक्टिस के आप कोई चीज समझ नहीं सकते। ओके सर, आपका एक्सप्लेन बैच पढ़ना चाहता हूं। ओम प्रकाश जल्दी आएगा डिस्क्रिप्टिव बैच कंप्लीट डिटेल। ओके, रीजनिंग स्पेशल के नाम से बहुत डिटेल में, बिल्कुल अप टू सीजीएल बैंक लेवल तक का पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस।
बिल्कुल जीरो से उठाकर और एडवांस तक लेके आया जाएगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर क्लास बस अब स्टार्ट कर रहे हैं जगो, ओके यादराम। चलो तो मिलते हैं कल आपसे नई क्लास के अंदर रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शबा खैर। लेकिन अभी कहीं जाइएगा मत, अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे कंप्यूटर स्पेशल के अंदर, ओके ठीक है क्लास। चलो सुन रहा है ना तू, अभी आ रहा हूं मैं, बाय बाय, टेक केयर।